सर क्लास 11th आधा निपट चुका है, लेकिन हमारी तैयारी उस लेवल की हो नहीं पाई है। सर क्या क्लास 11th के कुछ चैप्टर्स को हम जेईई की तैयारी में स्किप कर सकते हैं क्या? जो भी आपके सवाल है अपन आज के सेशन में क्लियर करेंगे। आप जितने भी चैप्टर्स यहाँ पर देख रहे हो, जिससे हर साल जेईई में 1 से 2 सवाल आता है, बेटा बिना मैकेनिक्स के आप ये चैप्टर कवर कर ही नहीं सकते। क्या आप यही अच्छे से लगा लो तो भी आपका एक लेवल तक तो तैयार हो जाएगा। एक बेसिक लेवल जहां पे आप नेगेटिव में हो, आप पॉजिटिव में आ जाओगे। उसके बाद की जर्नी आसान है, बस वो नेगेटिव लेवल से आपको पॉजिटिव में आना, वो जर्नी टफ है। उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हो और ये बार बार कर रहे हो। 5 महीने के बाद आप अपने अंदर खुद चेंजेस देख लोगे बेटा। सर क्लास 11th आधा निपट चुका है, लेकिन हमारी तैयारी उस लेवल की हो नहीं पाई है। सर बहुत सारे बैकलॉग हो गए हैं, पूरा कैसे करें? सर क्या क्लास 11th के कुछ चैप्टर्स को हम जेईई की तैयारी में स्किप कर सकते हैं क्या? सर कितना वेटेज रहता है क्लास 11th के चैप्टर्स का? एक दिन में कितने सवाल करने चाहिए? सर कॉन्सेप्ट आता है बट क्वेश्चंस नहीं बनते। बेटा ऐसे हजारों सवाल रोज बच्चे मेरे से अर्जुना के बैच में पूछते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना एक छोटा सा सेशन ले लिया जाए और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगा भाई, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे। जो भी आपके सवाल है अपन आज के सेशन में क्लियर करेंगे और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप इस चीज को फॉलो करते जो मैं आज बताने वाला हूं, आई कैन एश्योर यू अभी भी बहुत टाइम है। लगभग फरवरी आते आते आपका क्लास 11 बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर वीक रह गया है अभी तक तो सेशन को बिल्कुल एंड तक देखना। हाँ, अगर कोई सवाल आपके ऐसे रह जाते हैं जो इस सेशन में कवर नहीं हो पाते हैं, तो आप कमेंट कर देना कि सर ये सवाल आप मुझे क्लास में या कहीं पे और बता दो शॉर्ट्स में, तो मैं वो सवाल भी कवर कर लूंगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके 100% सारे सवाल इस सेशन में कवर हो जाए। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे, सेशन बहुत लंबा नहीं रखेंगे। ठीक है, पहला सवाल जो मन में आता है कि सर वाई क्लास 11th इज इंपॉर्टेंट? भाई क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या बिना क्लास 11th के जेईई क्रैक की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है? और की जा सकती है तो कितने रैंक से की जा सकती है? अगर क्लास 11th स्ट्रांग होगा तो क्या अंडर 100 रैंक लाना पॉसिबल है? अंडर 500 रैंक लाना पॉसिबल है क्या? ऐसे कई सारे सवाल आते हैं। देखो मैं आपको एक सिंपल चार्ट दिखाता हूं, वाई क्लास 11th इज इंपॉर्टेंट, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, देखो मैंने कुछ चैप्टर्स क्लास 11th के यहां पे लिखे हैं। ठीक है, आप देखो यहां पे कुछ चैप्टर्स मैंने क्लास 11th के लिखे हैं। इसमें मैंने इन 7 चैप्टर को एक साथ लिखा है, जिसको बेटा मैकेनिक्स बोलते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप जितने भी चैप्टर्स यहां पर देख रहे हो, सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, जिससे हर साल जेईई में 1 से 2 सवाल आता है। बेटा बिना मैकेनिक्स के आप ये चैप्टर कवर कर ही नहीं सकते। अगर आपको ये नहीं आता है तो ये चैप्टर आपको आएगा ही नहीं, पहली बात तो। चलो ठीक है, एसएचएम, वेव, ये दोनों चैप्टर बिना मैकेनिक्स के बेटा आपको आएगा ही नहीं। ये सारे कॉन्सेप्ट जो यहां पे आप पढ़ोगे वो यहां पे यूज आएगा। चलो थर्मल थोड़ी देर के लिए इंडिपेंडेंट मान लेते कि थर्मल फिजिक्स में ज्यादा मैकेनिक्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं आता, थोड़ी देर के लिए इसको इंडिपेंडेंट मान लेते हैं। केटीजी थर्मो इंडिपेंडेंट मान लेते हैं। लेकिन जैसे आप ग्रेविटेशन में आओगे, एनर्जी कंजर्वेशन के सवाल, मोमेंटम कंजर्वेशन के सवाल, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के सवाल, फोर्स वाले, बिना इसके बेटा ये नहीं आएगा। यानी कि आप सोचो कि ये 3 चैप्टर जो कि क्लास 11th के ही है, इनको कवर करने के लिए बेटा आपको ये आना ही चाहिए। बिना इसके आपको ये आएगा ही नहीं। ये तो क्लास 11th की बात हो गई। चलो सर अब क्लास 12th की बात करते हैं। आ जाओ एक बार के लिए। ये चैप्टर्स बेटा क्लास 12th के, पहला चैप्टर जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप किसी भी सीनियर से पूछ लो, बिना मैकेनिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक आप स्ट्रॉन्ग कर ही नहीं सकते। और हर साल जेईई एडवांस में 3 सवाल आते हैं इस चैप्टर से। कितने सवाल? 3 सवाल। और बिना मैकेनिक्स के आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता। यानी कि 11th के बिना आप ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर ही नहीं सकते। चलो कैपेसिटर और करंट तो इंडिपेंडेंट मान लेते हैं, ज्यादा कोई यूज नहीं है मैकेनिक्स का। लेकिन जब आप मैग्नेटिज्म में आओगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बिना मैकेनिक्स के बेटा आपका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा ही नहीं। इसमें भी मैकेनिक्स घुसा पड़ा मिलेगा आपको। आप एडवांस के सवाल देखो, मैकेनिक्स इन्वॉल्व करके क्वेश्चन पूछा है। हर साल एक सवाल आता ही आता है एडवांस में, गारंटी आएगा। सिमिलरली ईएमआई, ये भी मिक्स टाइप का चैप्टर है, इसमें भी थोड़ा बहुत मैकेनिक्स आता ही आता है, बनाते हैं सवाल।
ठीक है, चलो एसी इंडिपेंडेंट है। अगेन जब आप मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हो तो मॉडर्न फिजिक्स से हर साल जी एडवांस में 3 से 4 सवाल आता है, मेंस में भी 3 सवाल आते हैं। बिना मैकेनिक्स के आपका मॉडर्न बहुत स्ट्रांग तो नहीं होगा, हाँ ये मतलब बेसिक लेवल पे तैयार हो जाएगा, लेकिन बेसिक लेवल से आप एडवांस के सवाल कर लोगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो मैकेनिक्स यहां पे रिक्वायर्ड होगी। सर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ये इंडिपेंडेंट मान के चल सकते हैं कि सर इसमें किसी का कोई खास यूज नहीं है, लेकिन जब आप वेव ऑप्टिक्स की बात करोगे बेटा, बिना वेव स्ट्रॉन्ग किए हुए आप वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां पे जब इंटरफेरेंस का टॉपिक आएगा तो इंटरफेरेंस का टॉपिक बेटा आपने अगर 11th में यहां पर नहीं पढ़ा होगा ढंग से तो आप यहां पे फैल जाओगे। और हर साल जेई एडवांस में और जेई मेंस में एक सवाल तो गारंटी वेव ऑप्टिक्स से आता है, हर साल एक सवाल आता है। कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? आपको 11th करना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। अच्छा सर चलो ये तो इंडिपेंडेंट है, सेमीकंडक्टर इज काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप यहां पे चैप्टर्स देखो बेटा, पूरा मॉडर्न में मैकेनिक्स का यूज आता है, मैग्नेटिज्म में मैकेनिक्स का यूज आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैकेनिक्स का यूज आता है, वेव ऑप्टिक्स में वेव का यूज आता है, और वेव करने के लिए आपका मैकेनिक्स आना चाहिए, क्योंकि वहां एनर्जी इंटेंसिटी ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। और 11th के इन चैप्टर्स में बिना मैकेनिक्स का तो होगा ही नहीं। तो कहने का ये सेंस है कि अगर आप ऐसा सोच के चल रहे हो कि बिना मैकेनिक्स के या बिना क्लास 11th के हम क्लास 12th में बहुत अच्छा कर लेंगे, और लगभग 50-50% वेटेज रहता है भाई, दोनों क्लास 11th और 12th का जेई के एग्जाम में 50-50% वेटेज रहता है। तो आप ऐसा सोच रहे हो कि सर मैं क्लास 11th को छोड़ के क्लास 12th के 50% मार्क्स स्कोर कर लूंगा, बेटा इम्पॉसिबल है, नहीं कर पाओगे आप। आपका क्लास 12th स्ट्रॉन्ग तभी हो पाएगा जब आपका क्लास 11th स्ट्रॉन्ग होगा। और मैं आपको बताता हूं क्लास 11th में भी आप ऐसा मत समझो कि सर क्या हमें ये पूरा का पूरा 15 चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है। आप सिर्फ मैकेनिक्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, आप इतना कर लो कि मैकेनिक्स का मैं कोई भी सवाल आपको दूं आप थॉट डेवलप कर पाओ कि सर यहां पे ऐसे करना है क्या, वो थॉट डेवलप हो जाए बस। और उस थॉट को डेवलप करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने इस पूरे के पूरे चैप्टर में 7 चैप्टर है, अगर आपने एवरेज एक चैप्टर में 200 सवाल ढंग से लगा लिए तो आपका एक लेवल तक तो तैयारी हो जाएगा। बहुत बड़े लेवल तक तो नहीं बात करेंगे, लेकिन एक बेसिक लेवल आपका मैकेनिक्स तैयार हो जाएगा ताकि आपको आगे परेशानी ना आए, बाकी चैप्टर्स में आप स्ट्रगल ना करो। तो बहुत बड़ी बात नहीं है 1500 सवाल यहां पे लगाना, पर चैप्टर में 200 सवाल लगाना बहुत बड़ी बात यहां पर नहीं है, किया जा सकता है, डुएबल है। तो पहले आप इस चीज को समझो कि बिना क्लास 11th के बेटा क्लास 12th स्ट्रॉन्ग नहीं किया जा सकता है ना। आपके सामने डेटा है, आप किसी भी सीनियर से वेरीफाई करवा लो, एग्जैक्टली है कि वो बोलेगा कि भाई इसके बिना तो आपको ये अच्छे समझ में नहीं आएगा, वो क्लियर बताएगा। ठीक है, हाँ कैसे करना है, कितने सवाल लगाने। देखो मैं देसी आदमी हूं, बिल्कुल क्लियर कट बात बोलता हूं। मुझे पता है बहुत सारे लोग यहां पे स्कूल जाते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे यहां स्कूल जाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, लेक्चर देखने के बाद इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम एक दिन में 50 सवाल 60 सवाल एक सब्जेक्ट में लगाएं, इतना टाइम नहीं मिलता है। 20 सवाल तो लगा सकते हो ना, पर डे में 20 सवाल तो लगा सकते हो, ज्यादा सवाल नहीं बोल रहा हूं, 20 क्वेश्चंस तो लगा सकते हो ना। अभी से अगर फरवरी तक की बात करें तो लगभग अपने पास 5 महीने के आसपास का टाइम है, 150 दिन मान लेते हैं भाई, आपके पास 150 डेज है। अगर आप पर डे सिर्फ 20 सवाल लगा रहे हो ना बेटा, तो भी 3000 सवाल होते हैं। और मैं आपको बताता हूं क्लास 11th को एक लेवल पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए 3000 क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं। मतलब एवरेज आपको हर चैप्टर में 200 सवाल लगाना है, हर चैप्टर में आपको 200 सवाल लगाना है। कोई बहुत बड़ा चैप्टर है उसमें थोड़ा ज्यादा, कोई बहुत छोटा चैप्टर है उसमें थोड़ा कम, लेकिन एवरेज आपको 200 सवाल हर चैप्टर में लगाना है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। कितनी है भाई, 20 सवाल अपने को पर डे करना है। क्या करना है अपने को 20 सवाल पर डे करना है, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है कि हम सर 20 सवाल ही नहीं कर सकते। अरे 20 सवाल तो कोई भी कर सकता है यार। 20 सवाल के लिए आपको हाँ 2 घंटे का टाइम चाहिए, बैठना पड़ेगा आपको। स्टार्टिंग में हो सकता है कि 20 की जगह आपसे 5 सवाल ही लग रहे हैं, होगा स्टार्टिंग में, लेकिन लगे रहोगे ना बेटा, क्योंकि ये मैराथन है।
आप लगे रहोगे तो 5 के बाद 6 बनेगा, 7 बनेगा, 8 बनेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि 20 में से 15 के 15 सवाल तुम खुद कर रहे होगे। लेकिन उसके लिए बेटा आपको लगना पड़ेगा ना, मैराथन है ना ये। और बहुत बड़ी चीज थोड़ी यार, 3000 क्वेश्चन लगा लोगे तुम फरवरी आते आते, और मैं गारंटी दे रहा हूं 3000 क्वेश्चन मतलब आपका जेई का सिलेक्शन तो गारंटी है। बस आप रैंक के लिए फाइट करना है कि सर रैंक कैसे इंप्रूव करे और कितने अच्छे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस लगाए। अब फाइट किसी और चीज की होगी, है ना। अभी से बता रहा हूं, अभी से, अभी आपने कुछ भी नहीं किया तो डे 1 से आज से बता रहा हूं। चलो ये बात हो गई। अब सवाल है कि सर सवाल लगाएं तो लगाएं कहां से। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। ये मत बोलना कि सर मेरे पास पता ही नहीं मुझे क्वेश्चंस कहां से लगाने। जैसे सबसे पहले क्लास 11th में आप एक बुक परचेस करोगे और उसका नाम है SC वर्मा, HCV, SC वर्मा। अगर आप इस बुक को ही बहुत अच्छे से लगा लेते हो स्टार्टिंग से एंडिंग तक, बिल्कुल जीरो लेवल से ये ग्रेजुअली उठाता है, बहुत अच्छी बुक है, ये आपको लगाना चाहिए। सर मान लो मेरे पास SC वर्मा नहीं है, भाई परचेज वैसे तुम कर सकते हो बट मान लो तुम्हारे पास SC वर्मा नहीं है। अगर तुम्हारे पास PW का मॉड्यूल है तो आप PW का मॉड्यूल लगा लो, और ज्यादा नहीं लगाना, आप तो बस स्टार्टिंग के 2 से 3 एक्सरसाइज लगा लो, जो स्टार्टिंग वाले आरंभ वाले हैं, प्रबल वाले हैं, और आखिरी के जेई मेंस के PYQs है। आपका टारगेट है कि भाई आपको 200 सवाल लगाने हैं हर चैप्टर में, ताकि हर एक सिंगल सब टॉपिक कवर हो जाए। तो आप मॉड्यूल लगा लो। सर मेरे पास मॉड्यूल भी नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, कोई बात नहीं, आपके पास मॉड्यूल भी नहीं है, आप DPP लगाओ बैच की, आपके पास ये ऑप्शन है। सर हमने तो बैच भी परचेज नहीं किया है, फिर तो बेटा आप एक काम करो, एक जेई मेंस प्लस एडवांस की PYQ बुक लेके आ जाओ, जेई मेंस प्लस एडवांस की PYQ बुक ले आओ। मेंस की अलग लाना, एडवांस की अलग लाना। मेंस के पिछले 5 सालों में इतने सवाल पूछा है मेंस वालों ने कि आप यही अच्छे से लगा लो तो भी आपका एक लेवल तक तो तैयार हो जाएगा। एक बेसिक लेवल जहां पे आप नेगेटिव में हो, आप पॉजिटिव में आ जाओगे। उसके बाद की जर्नी आसान है, बस वो नेगेटिव लेवल से आपको पॉजिटिव में आना, वो जर्नी टफ है। उसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए कि भाई मुझे रोज 20 सवाल लगा के ही सोना है। बस वो जो डेडिकेशन है ना, वो डेडिकेशन के लिए बस आपको इतना करना है। अब इन सारी चीजों में आपके पास कुछ तो अवेलेबल होगा यार, नहीं है तो कम से कम बुक तो परचेस तो कर सकते हो ना भाई। माना कि भाई सर मॉड्यूल मेरे पास नहीं है, आपके पास DPP तो होगी ना, आपके पास जेई मेंस के PYQ बुक तो लेके आ सकते हो ना यार। तो बहाने कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हम आपको बोल रहे भाई इनमें से कोई एक चीज चूज करो, अच्छे से करो, और टारगेट करो कि हर चैप्टर में मुझे 200 सवाल लगाने हैं, बात खत्म है। कोई भी एक चीज चूज करो, अच्छे से करो उसको। ये नहीं कि थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा थोड़ा नहीं होगा। कोई एक चीज करना है लेकिन ढंग से करना है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल लगा लिए, फिर क्या करना है? टेस्ट देना है। बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रहा हूं मैं, इधर उधर की बात ही नहीं कर रहा हूं। आप लेक्चर देखे, आपको लेक्चर समझ में आया, आप घर पे गए, 20 सवाल लगाया, 20 सवाल लगाने के बाद आपको लगा कि सर मुझे ये चैप्टर क्लियर हो गया है, अब क्या करूं, अपने आप को जज कैसे करूं? तो बेटा उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अपने पास बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, आप उनको ज्वाइन करके दे दो। टेस्ट दोगे, पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, आपका लेवल कहां पे है, टफ क्वेश्चंस को आप डील कैसे करते हो, इजी क्वेश्चन को कैसे डील करते हो, 1 घंटे में कितने सवाल कर पाते हो। क्योंकि फाइनली तो अपने को टेस्ट ही देना है ना यार, तो ये टेस्ट से भागना नहीं है बेटा। टेस्ट आपको देना, चाहे हो सकता है स्टार्टिंग में आपके मार्क्स बहुत कम होंगे, घबराना नहीं है उससे, फेस करना है। टेस्ट के लिए एक अलग सा कॉपी बनाना है जिसमें आप अपने मिस्टेक्स लिखो कि सर इस टेस्ट में ये क्वेश्चंस मेरे से नहीं बन पाए थे, लेकिन अगले टेस्ट में मैं वादा करता हूं कि सर ये क्वेश्चंस मैं करके आऊंगा। तो टेस्ट की एक अलग से कॉपी बनाओ, एनालिसिस करो प्रॉपर बैठ के, और वो एनालिसिस अपने टीचर के साथ शेयर भी करो कि सर ये मैं क्वेश्चन में ये गलती कर दिया, या सर मुझे बहुत टाइम लग जाता है सॉल्व कर, जो भी प्रॉब्लम आता है टीचर के साथ शेयर करो, एक बार बात करो उनसे, सॉल्यूशन निकालो कि सर अब अगले टेस्ट में मुझे कैसे अप्रोच करना है, आप बताओ मुझे, मेरा ये इशू आ रहा है, ताकि अगले टेस्ट में वो गलती ना हो। और मैं आपको बता रहा हूं भाई, आप लेक्चर देख रहे हो,
आप मॉड्यूल डीपीपी में से कुछ लगा रहे हो, प्रॉपर क्वेश्चंस लगा रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हो और ये बार बार कर रहे हो, भाई 5 महीने के बाद आप अपने अंदर खुद चेंजेस देख लोगे बेटा। और एक ही इश्यू आता है, डाउट सॉल्विंग। ये बहुत बड़ा इश्यू है, मुझे पता है, ये बहुत बड़ा इश्यू है कि सर डाउट सॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि जब 11th में हम होते हैं कई सारे डाउट्स आते हैं, है ना, कई सारे डाउट्स आते हैं। चाहे अपन लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर में हो सकता है कि सर डाउट आ जाए। कोशिश करो अपने टीचर से डाउट पूछने का। जैसे मैं बैच में रहता हूं तो मैं देखता हूं डाउट्स, है ना, कोशिश करता हूं, लेकिन पहले कोशिश क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई सवाल आपसे नहीं बन रहा है और आप तुरंत टीचर के पास लेके चले गए। कम से कम 2 से 3 ट्राई दो उसको, तब नहीं बनता है तब आप टीचर का हेल्प लो, अपने दोस्त का हेल्प लो, लेकिन डाउट कभी भी रहने नहीं चाहिए, उनका सॉल्यूशन होना चाहिए। और मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, आप कुछ मत करो, आप बस 3-4 ये छोटे मोटे स्टेप्स है यार। देखो टाइम टेबल ये हो, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, कोई कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं, सिंपल है। आपको पर डे लेक्चर देखना है प्रॉपर तरीके से, लेक्चर देखने के बाद आपको 20 सवाल लगा के सोने हैं और 20 सवाल लगाने के बाद जो भी डाउट आता है वो डाउट डिस्कस करके खत्म करो, उसको टेस्ट देना है, उसकी एक अलग कॉपी बनानी है, एनालिसिस करना है और ये चीज बार बार आपको रिपीट करना है अगले 5 महीने तक। भरोसा रखो कि बेटा जब आप ये 3000 सवाल लगा के उठोगे ना फरवरी में, तो आप बोल के जाओगे कि सर आपने जो बोला था आज मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं क्लास 11th में। और बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन वही देता है जो 12th के साथ जेई निकाल लेता है। क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन मतलब जो अच्छी रैंक होती है वो वही बेटा देता है जो 12th के साथ सिलेक्शन लेता है। यानी कि जो टॉप 100 रैंक की बात आप करते हो, टॉप 50 रैंक की बात आप करते हो, अगर आप उसमें नंबर्स देखोगे तो सबसे ज्यादा क्लास 12th वाले बच्चे आपको मिलेंगे, ड्रॉपर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि 2 साल इनफ होते हैं जेई जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बीता है यार, अभी तो बहुत टाइम है अपने पास, गोल्डन टाइम है अपने पास। और इस टाइम पे मैं बोलता हूं ना, करो और मरो वाला सिचुएशन है। आप ऐसे स्टेज में बैठे हुए हो जहां से अगर आपने हल्का सा अपने तैयारी को एक सही दिशा दे दी तो बेटा आप एक अच्छी आईआईटी में जाके बैठोगे अगले साल, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। लेकिन आप यहां से हल्का सा भटक गए तो आप फिर आपको कोई मोड़ के वापस नहीं ला सकता। बहुत ही सिंपल सा टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, लेक्चर देखो, 20 सवाल हर रोज के करने हैं। एंड क्लास 11th इज बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 11th इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सामने डेटा है, वाई क्लास 11th इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आपने प्रॉपर तरीके से इसको स्ट्रॉन्ग कर लिया, और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं बता रहा हूं, आप एससी वर्मा अच्छे से लगा लो, आपका ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप डीपीपी अच्छे से लगा लो, आप मॉड्यूल कोई भी एक चीज बहुत अच्छे से लगा लो, एकदम टॉप टू बॉटम कि सर रटा हुआ है सारा क्वेश्चन। मैं बता रहा हूं आपको चिंता करना ही नहीं है, आपको बाकी चैप्टर्स पे भी चिंता नहीं करना, और क्लास 12th में तो बिल्कुल भी नहीं करना आपको चिंता, है ना। टू द पॉइंट बात किया मैंने बेटा, बैकलॉग हो गया है पता है मुझे, वापस से फ्रेश स्टार्ट करूं, चिंता क्यों करना है यार, क्यों करना है चिंता, है ना। और आप जिस स्टेज में हो, कभी मैं भी क्लास 11th में कोटा में तैयारी करता था, तो क्लास 10th के बाद क्लास 11th का ट्रांजिशन बहुत हाई होता है। मुझे पता है कि क्लास 10th में सर इतना कुछ नहीं था, बहुत टफ लग रहा है, बट आपने जो सपना देखा है कि सर मुझे एक अच्छी आईआईटी में पढ़ना है, बेटा उस सपने के लिए कुछ ना कुछ तो बेटा करना ही पड़ेगा, वरना सब नहीं निकाल लेते क्या। 10,000 सीट में अगर लाखों बच्चे, 14 लाख बच्चे उस 10,000 आईआईटी की सीट के पीछे भाग रहे हैं, तो भाई अपने को अलग तो निकलना पड़ेगा ना सबसे, वरना सब जो कर रहे हैं वही हम करेंगे तो कैसे सिलेक्शन होगा, है ना। 3000 क्वेश्चन का टारगेट है, वादा करके जाओगे कमेंट में, है ना, कमेंट में वादा करके जाओगे कि सर फरवरी खत्म होने से पहले मैं 3000 क्वेश्चन टारगेट बना के जा रहा हूं। और मैं आपको दिखाऊंगा, कभी भी आप कॉपी मंगवा लोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सर मैंने 3000 क्वेश्चन लगाए हैं। और बेटा इस 3000 क्वेश्चन के बाद मैं आपको क्लास 12th में नहीं टोकूंगा, क्योंकि आपके अंदर वो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपके अंदर वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि फिर आपको मेरी जरूरत नहीं होगी कि सर आप बहुत टीचर के पीछे होगे कि सर मुझे नहीं आ रहा समझ में, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस वो स्ट्रगल अभी कुछ टाइम का है,
है ना, और टेस्ट देना है, टेस्ट मिस नहीं करना है। बाकी मैंने आपको सब कुछ क्लैरिटी के साथ चीजें सब कुछ समझा दी, आप एक बार ट्राई करो बेटा, है ना। लेकिन उसके अलावा अगर अगर आपने अभी कहीं एडमिशन नहीं लिया है और आप प्लान कर रहे हो कि सर मुझे अब इस मोमेंट पे कोई ऐसा बैच मिल जाए जहां बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है और बिल्कुल टाइम फरवरी एंड तक में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपर सपोर्ट के साथ, तो बेटा ये आपके लिए एक बैच है अर्जुना 4.0, जहाँ पे मैं खुद फिजिक्स ले रहा हूँ ऑब्वियसली, है ना। और आप बच्चे से पूछ भी सकते हो कि बहुत बेसिक से अपन चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अपन बहुत हड़बड़ा के चल रहे हैं या बहुत फास्ट चल रहे हैं क्योंकि लास्ट बैच है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बेटा। मुझे पता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपका लेवल कहाँ पे है, तो मैं बहुत बेसिक सी चीज़ों को लेकर जा रहा हूँ, ग्रेजुअली ऊपर बढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप प्लानिंग करते हो कि सर मुझे करना है जेई, मुझे अच्छी आईआईटी में पढ़ना है, तो अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है ना, इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो। बाकी मैं ऐसा ऐसा नहीं बोलूंगा, जहां पढ़ रहे हो अच्छे से मेहनत करो, प्रॉपर मेहनत करो। कोई गाइडेंस की नीड हो आप कमेंट कर दो, कोई ऐसा सवाल हो मैं कोशिश करूंगा उस पर एक शॉर्ट्स बना दूं, है ना। चाहे बैकलॉग हो गया होगा या टेस्ट पे मार्क्स कम आते होंगे या कॉन्सेप्ट आता है सवाल नहीं बनते, ऐसे कई सारे सवाल होते हैं मन में, मुझे पता है। तो वो सारे सवाल आप कमेंट कर दो, जिस पे सबसे ज्यादा लाइक रहेगा या वो रहेगा कमेंट रहेगा, मैं उस क्वेश्चंस का एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बेटा शॉर्टकट नहीं है, आपको 20 सवाल पर डे करके ही सोना है, या आप मुझे वादा करके जाओगे, चाहे बने या नहीं बने। सर मैं 2-3 ट्राई देकर सो रहा हूं, बस खुद से कभी झूठ नहीं बोलना है ना। और मैं आपसे बेटा फरवरी एंड में बात करूंगा फिर कि बेटा आपने 3000 क्वेश्चन का वादा किया था, मेरे को कॉपी भेज के बता, और तू बता कि तूने किया कि नहीं किया, और किया तो अभी तू कैसा फील कर रहा है, तब मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है बेटा। बाकी तो इतना ही था बस। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ बेटा, 14 लाख बच्चे बैठते हैं, हर साल बच्चे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक सीट लेनी है, सिर्फ एक सीट लेनी है, और उसके लिए बस आपको मैराथन है, दौड़ते रहना है। दौड़ नहीं पा रहे हो चलो, चल नहीं पा रहे हो तो बेटा रेंगो, लेकिन हर दिन छोटा छोटा डिस्टेंस कवर करना है, रुकना नहीं है, क्योंकि आप रुकोगे तो पीछे से भीड़ है जो आपको सरपास करके आगे निकल जाएगी। और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जितने बच्चे हैं बेटा, सबके अंदर वो पोटेंशियल है जेई क्रैक करने का, सबके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो 20 सवाल हर रोज का लगा सकते हैं। खास करके जो पीडब्ल्यू के बच्चे हैं बेटा, उन पे तो मुझे 100% भरोसा है, क्योंकि उनको पता है लाइफ का स्ट्रगल क्या होता है, उनको पता है कि भाई उन्होंने देखा है घर में स्ट्रगल करते हुए, उनके लिए इस रैंक की कीमत उनको पता है, उनके लिए इस एग्जाम का इंपॉर्टेंस पता है उनको। मुझे बताने की ऐसी नीड नहीं है कि अगर मुझे अपने घर को मतलब समझ रहे हो ना कि इस दलदल से निकालना है जो मैंने सपना देखा है, तो उसका और कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा सर, तो सबको पता है यार, मोटिवेशन तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है। बाकी मैं साथ देने के लिए तैयार हूं, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू, ठीक है। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वादा करके जाओगे कमेंट में, 20 सवाल हर रोज करना है, कहां से करना है मैंने आपको बता दिया है। एंड क्लास 11th इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट मिस दिस क्लास 11th, और खास करके मैकेनिक्स 3000 क्वेश्चंस पूरी क्लास 11th में लगाना है, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।